मयूरेश जोशी को जोड़ लेते हैं। मयूरेश, नॉर्मली इस तरह की अग्रेसिव सेलिंग में फंडामेंटल जानकार कहते हैं मौके का फायदा उठाइए, लेकिन लग रहा है कि शायद आगे बिकवाली गहरा सकती है। आपकी असेसमेंट क्या है और इस समय क्या करेंगे आप? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट एक बहुत अहम जरिया है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस ऑफ द मार्केट्स। आज के फॉल के बाद एक डेफिनेट इंक्रीज होने वाला है काउंट में, एंड विद दैट शायद वीकनेस थोड़े दिन तक या कुछ हफ्तों तक शायद परसिस्ट हो। बट हमें लगता है आई थिंक इफ दिस वीकनेस प्रोबेबली टेक्स द मार्केट्स लोअर और मार्केट से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस ढूंढ लेता है, इफ इट फॉल्स अनदर 4-5%, आई एम जस्ट सेइंग दैट एक अच्छे मौके वहां पे निकल के आएंगे। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में अगर बॉटमिंग आउट प्रोसेस में थोड़े दिन लगेंगे तो मार्केट्स खुद ये संकेत देंगे। और उस समय पे मुझे लगता है आई थिंक जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स एज एन एग्जांपल, केपेक्स थीम्स, मैन्युफैक्चरिंग थीम्स, चुनिंदा PSU बैंक्स, चुनिंदा IT स्टॉक्स, चुनिंदा पैकेज फूड कंपनीज, आई थिंक ऑल दिस विल कंटिन्यू लुकिंग गुड, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े और सस्ते हो जाएंगे। और जो इन्होंने रनअप देखा था शायद लेट स्टेज बेसिस में ट्रेड कर रहे थे एज वी लुक एट इट एट मार्केट्स विद इंडिया, ये थोड़े सेनर लेवल्स पे आ जाएंगे विच बिकम्स बेटर एंट्री पॉइंट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे हमारे एक्स फाउंडर हमेशा कहते थे कि बेयर मार्केट्स इज अ नेसेसिटी बिकॉज इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट बुल रन। तो अच्छी बात होती है, एक लीनियर मूव हमने देखा है मार्केट्स में, अगर गिरावट आती है और एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता है तो अगले बुल रन के लिए स्टॉक्स जरूर ढूंढे जाएंगे, मिलेंगे, और ये सारे सेक्टर्स से ही मिलेंगे जहां पे बेहतरीन मौके मिलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अच्छा मयूरेश जी, आपकी उस नेसेसिटी शब्द का इस्तेमाल जो आपने किया फॉर आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट बुल रन, उसमें HDFC बैंक कहाँ फिट होता है? नहीं, वो थोड़ा पेचीदा सवाल है वीरू जी आपका। आपने एक अच्छी गुगली डाली जैसे शेरमॉन डालते थे, बट HDFC बैंक शायद थोड़ा एक टाइम और प्राइस कंसोलिडेशन से निकल जाए विद इन फाइनेंशियल्स एंड विद इन बैंक स्पेसिफिकली। वीरू जी, हमें अभी भी लगता है आई थिंक PSU बैंक्स अच्छे मौके दे रहे हैं। दो चीजें, एक आई थिंक जो इनके नंबर्स हैं ये रिलेटिवली स्टेबल है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, स्पेसिफिकली HDFC बैंक, सिंस यू आर मेंशनिंग दैट। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है HDFC बैंक के लिए वो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, और प्राइवेट पब्लिक बैंक्स के लिए ये इशू नहीं होता, क्योंकि काफी जो इनकी एक डेटाबेस या क्लाइंट बेस होती है ये एक्स बैंकर्स, पेंशनर्स ऐसी होती है जो रिलाई करते हैं बैंक के ऊपर ही टू प्रोबेबली इंश्योर दैट द डिपॉजिट्स ग्रो एट अ डिसेंट पेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फॉर PSU बैंक्स इज नॉट एन इशू। और वैल्यूएशंस और जो बेस काउंट्स हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, उसके क्राइटेरिया काफी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी इन दिस स्पेस PSU बैंक्स, बैंक्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज एन एग्जांपल, हमें काफी अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक के नतीजे काफी अच्छे आए थे, तो मुझे लगता है कि ये मिड टियर PSU बैंक्स कैन कंटिन्यू टू ग्रो। REC के स्टॉक की बात कर लेते हैं। बात करते करते ये स्टॉक 6% नीचे आ गया क्योंकि नतीजे आ गए हैं। ब्याज से आय के आंकड़े में इजाफा जरूर है, 4159 करोड़ का यहाँ पर ब्याज से आय का आंकड़ा साल दर साल कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन मुनाफा भी अगर आप देखें 2878 करोड़ से बढ़कर ये 3270 करोड़ पर आया है। तो ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में इतना गहरा करेक्शन आना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली अब तक हमने क्या देखा था, अच्छे नतीजों को बाजार रिवॉर्ड कर रहा था और बुरे नतीजों को पनिश। लेकिन इस समय इसके अच्छे नतीजों के बावजूद इसकी हो रही है पिटाई। मयूरेश, कुछ पढ़ा क्या आप लोगों ने? कुछ आया डिटेल हाथ में? नहीं, मैं आई एम जस्ट ओपनिंग अप द सर्कुलर और प्राइमो फेसी ऐसे कुछ लग नहीं रहा है हर्षिता जी, सो यू हैव टू गिव मी अ मिनट, देखता हूँ कोई वन ऑफ आइटम्स है क्या प्लीज। देखिए, आपके हाथ में कुछ आता है, हमारी भी टिकर टीम देखेगी कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या लिखा गया है कि स्टॉक बात करते करते 6.5% का नॉक दिखा रहा है। हर्षिता जी, क्योंकि आई थिंक जो प्राइसेस थे दे हैड रन अवे टू मच फॉर कंफर्ट, और प्रीमाइस यही था कि जो ऑर्डर्स है वो मिलते जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो पहलू थे रेलवे कंपनीज के लिए, एक एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली आई थिंक जितनी उनकी कैपेसिटीज है उतना ही एग्जीक्यूट कर पाते थे अगले 2 वर्षों के लिए, वो शायद पूरा प्राइस में आ चुका था। एंड दे विल हैव टू डू अ ब्राउनफील्ड और ग्रीन फील्ड केपेक्स टू 5, 6, 7 वर्षों के ऑर्डर है, उसके लिए कैपेसिटीज बढ़ा दी जाए। बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस हैड प्रोबब्ली स्टैक्ड अप टू द पीक, और कहीं ना कहीं एक लॉजिकल फॉल है, एक प्रॉफिट बीइंग टेकन ऑफ द टेबल है। शायद और गिरावट आ सकती है, बट आई थिंक ये लाजमी था फॉर रेलवे कंपनीज इन जनरल।
आप आरईसी के लिए जो पूछ रही थी हर्षदा जी, आई थिंक जो फाइनेंस कॉस्ट है यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है एज फार एज आई एम लुकिंग एट द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके वजह से थोड़ी आई थिंक जो गिरावट आई है बोथ इन टर्म्स ऑफ पीबीटी एंड पोस्ट टैक्स नंबर्स, ये शायद एक रीजन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द फॉल दैट यू आर प्रॉब्ली सीइंग। वैसे टॉप लाइन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ शायद कुछ दिख नहीं रहे हैं बैलेंस शीट में एट दिस जंक्चर। तो आई थिंक इट्स सोनली द एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली टू फाइनेंस कॉस्ट दैट हैज गॉन अप, और लॉजिकल रीजन यही होगा कि जितने नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं शायद फाइनेंसिंग जो ये बोरो कर रहे हैं एट अ रीजनेबल रेट एट दिस जंक्चर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपरी लेवल पे है, उसका शायद एक खाजमिया गुजरे इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड इवन ईयर ऑन ईयर विद द इंक्रीज इन फाइनेंस। सबसे प्रमुख और सबसे मुश्किल जिम्मेदारी, मयूरेश जी, बिटके फंडा क्या है आपका? तो वीरू जी, आई थिंक एक क्लियर रुझान फार्मा स्ट्रोक हेल्थ केयर की तरफ है। पिछले हफ्ते भी हमने एक कॉल दिया था मेदांता के ऊपर। हमें लगता है आई थिंक दिस स्पेस जब मार्केट ऐसे वॉलेटाइल होते हैं और जहां ओनरशिप अभी भी आई थिंक स्लोली स्टडली बिल्ट हो रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्पेस है जाइडस लाइफ, अगर पुल्स बैक देता है तो ये स्टॉक को नजरिए पे रखना चाहिए। दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। एक, इनका जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी हेल्दी पेस। जो एक्सपेक्टेशन है ब्रांडेड जेनेरिक्स के, वो अच्छे खासे ग्रो होंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा, आप देखिए कि जो इनका इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस का बिजनेस है, यहाँ पे जो अप्रूवल्स हैं लगभग 50 अप्रूवल्स पेंडिंग है, और इसके मद्देनजर मुझे लगता है आई थिंक जो एक ट्रेंड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गुड लॉन्चेस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि 2 फैसिलिटीज जाइडस की एक EIR मिला है विद वेरी नॉमिनल ऑब्जर्वेशंस, विच प्रोबेबली मीन्स कि इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए FTF लॉन्चेस की तरफ, विच आर गुड मार्जिन प्रोडक्ट्स। और इसलिए जो मार्जिन जाइडस लाइफ ने कमांड किए थे पिछले तिमाही में 26.5% के आसपास, दे शुड बी एबल टू मेंटेन दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका जो वेलनेस डिवीजन है, दे गॉट मल्टी ब्रांड्स विद इन द वेलनेस डिवीजन, शुगर फ्री है, कॉम्प्लान है, एक्सेट्रा, विच शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। 10% है रेवेन्यूज के, बट कंटिन्यू डूइंग वेल इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स टू कम। डेट बिल्कुल नहीं है बुक्स पे, कैश रिच बैलेंस शीट है। मुझे लगता है आई थिंक गुड अप्रूवल्स एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होनी चाहिए विद सम कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड FTF अप्रूवल्स इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस में, क्योंकि डेट नहीं है, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट ठीक ठाक होगा, केपेक्स बहुत ज्यादा करना नहीं है जो रिटर्न रेशियोज को सहारा देगा। तो मुझे लगता है आई थिंक बोथ मेदांता और जाइडस लाइफ अगर पुलबैक्स में मिलते हैं तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे लग सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स।